मेरे बहुत से जिज्ञासु सब्सक्राइबर्स और जो लोग मुझे यूट्यूब पे फॉलो करते हैं इस चैनल पे, बहुत सा ज्ञान जानना चाहते हैं या शब्दों पे ला नहीं पाते, पर एक जो उनका भाव होता है वो मैं जान लेता हूँ बैठे बैठे अपने घर से ही। और चाहता हूँ कि उनका मार्ग प्रशस्त करूँ आध्यात्मिक जीवन के लिए उनके। तो एक हॉट टॉपिक उठाते हैं आज। सबसे बेसिक से बताऊंगा मैं हालांकि इस विद्या में बहुत पारंगित हूँ और बहुत आगे मेरी यात्रा पहुँच चुकी है इस कुंडलिनी जर्नी की। पर जो साधक अभी नए हैं, स्कूल पढ़ रहे हैं, या अब तो स्कूल का ज़माना भी ख़त्म होने वाला है, बहुत जल्दी एआई आ चुका है और एक अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए गुरु या मास्टर्स या इनिशिएटर्स बहुत इनकी काफ़ी मांग है पूरी दुनिया में। और हमारा इंडिया इसमें ऐसे गुरुओं को प्रोड्यूस करने में नंबर 1 है और मैं भी शायद उन्हीं में से एक व्यक्ति हूँ। कुंडलिनी यात्रा एक बहुत ही कहने को तो करने वाले को इससे ज़्यादा आसान कोई काम नहीं, और बहाने मारने वाले को इससे ज़्यादा कठिन काम इस पृथ्वी पे नहीं। अब जो आपको समझना है आप समझ लीजिए। अगर आप चाहते हैं कुंडलिनी जगाना तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, हार्ट ब्रेकिंग साधना आपको अपने दिनचर्या में लानी पड़ेगी, तब जाके कुछ होगा। तो कुंडलिनी का यही टॉपिक है। आप जानना चाह रहे हैं कैसे जागती है। मैं बहुत कुछ बता सकता हूँ इस बारे में, पर क्योंकि आज सिर्फ बेसिक वीडियो है तो शायद मेरे जो बिल्कुल इनिशिएटर हैं, जो भी बस एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं स्पिरिचुअलिटी के फील्ड को, उनके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। कुंडलिनी में 7 चक्रों का वर्णन आता है शरीर के अंदर, जो कि सूक्ष्म शरीर के एक ऊर्जा केंद्रों का रिप्रेजेंटेशन है, जो आप चक्रास की इमेज देखते हैं इंटरनेट पे या यूट्यूब वगैरह पे। मूलाधार चक्र के अंदर ये कुंडलिनी सो रखी होती है। ज़्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा, जो आपने किताबों में पढ़ा है वो नहीं बताऊंगा। मैं रियल और प्रैक्टिकल बात करता हूं। अगर आप तो वो शख्स जो कुंडलिनी जगाने में इंटरेस्टेड हैं और एक रियल एक्सपोजर चाहते हैं कि कैसे जगे, उस पर कुछ बता रहा हूँ। कुंडलिनी जगाने के बहुत से तरीके हैं। उनमें से अगर आप किसी भी तरीके को या कॉम्बिनेशन ऑफ तरीक़ों को अपनाते हैं तो आपकी कुंडलिनी में इनिशिएशन दे दिया जाएगा। अगर आप डेली 1 घंटा ध्यान करने के कैपेबल हैं, आपको आसन सिद्ध है, या आप 1 घंटा मंत्र जाप कर सकते हैं लगातार एक आसन में बैठ के, या 1 घंटा त्राटक कर सकते हैं, या 1 घंटा आप क्रिया कुंडलिनी प्राणायाम कर सकते हैं, जिसका दूसरा नाम कपालभाति प्राणायाम है। इन्हीं कुछ 3-4 जो भी मैंने मार्गों को बताया है, इन प्रैक्टिसेस को बताया है, मेडिटेशन, ध्यान, जाप, त्राटक और मंत्र जाप और प्राणायाम, अगर आप इनकी प्रैक्टिस करते हैं बिना कोई ज़्यादा सीरियस लिए, और अब बहुत लंबे समय तक डेली कर पाते हैं इन प्रैक्टिसेस को, तो एक दिन ऐसा आता है कि माँ कुंडलिनी या माँ प्रकृति आपको इनिशिएशन दे सकती है। या तो आपके गुरु आपको सपने में आके आपको मार्गदर्शन दे सकते हैं, या स्वयं माँ कुंडलिनी आपको, या जो जगत जननी है माँ कुंडलिनी है, वो खुद आपके अंदर जागने के लिए स्पंदित की जाती है ब्रह्मांडीय शक्तियों द्वारा। मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं तो करीबन 2016 की ये बात है। मैंने ध्यान करना शुरू ही किया था बस, और एक दिन एक पर्पल लाइट आई और मेरे आज्ञा चक्र द्वारा मूलाधार में उसने स्थान बना के वहाँ बैठ गई। अब इतनी सी बताऊँगा मैं, ज़्यादा इसमें आपको कंफ्यूज नहीं करना चाहता या
नहीं चाहता कि आप ऐसी इम्प्रैक्टिकल अफ़वाहों पे यकीन रखें, पर मैं फिर भी बताता हूँ कि मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस तो होते हैं, ये अकाट्य सत्य है इस कुंडलिनी जर्नी का। मेरा मेन मकसद ये है, अगर आप चाहते हैं कुंडलिनी जगाना तो किन्हीं 4 प्रैक्टिस ध्यान, जाप, त्राटक, प्राणायाम, इन 3-4 चीज़ों में से किसी एक को पकड़ लें और नियमित अभ्यास कर सकते हैं आप। अगर आपको जैसे ही फिर इनिशिएशन मिलेगा कुंडलिनी का, तब ये सालों सालों चलने वाली प्रक्रिया सहज हो जाएगी और आप बहुत आराम से अपने जीवन को सफल कर पाएंगे, मुक्ति प्राप्त कर पाएंगे, जो कि 7वें चक्र का भेदन माना जाता है। 7 चक्रों में से मूलाधार चक्र से ये कुंडलिनी उठ के सहस्रार चक्र का भेदन करती है। ये एक बेसिक सा एक्सप्लोजर है कि कैसे ये सब होता है। आप सीखेंगे, खुद भी सीखेंगे, दूसरों को भी सिखाएंगे, पर पहले आप खुद सीख लीजिए पूरा, तभी आप दूसरों को सिखा पाएंगे। तो धन्यवाद।